आज की ये वीडियो कांस्टेंट इन सी पर है। लैंग्वेज में जो कांस्टेंट है उससे क्या मुराद ले जाते हैं। कांस्टेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, कैसे कांस्टेंट को वैल्यू असाइन की जाती है, इन डिटेल कांस्टेंट पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जिसमें हम लोग वेरिएबल पर इन डिटेल बात करेंगे आपको बर वक्त मिल पाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज में कांस्टेंट से क्या मुराद ली जाती है। कांस्टेंट जो होता है वो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होती, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो कांस्टेंट वैल्यू को कंपाइलर चेंज नहीं कर सकता। अगर हम लोग कांस्टेंट की टाइप्स की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन टाइप्स के हम लोग कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक इंटीजर कांस्टेंट, नंबर दो रियल कांस्टेंट, नंबर थ्री करैक्टर कांस्टेंट। जो इंटीजर कांस्टेंट होता है वो वाली वैल्यूज होती हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट यानी अशारिया नहीं होता। ये वैल्यू जो जिनको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं, ये मस्बत भी हो सकती हैं, मनफी भी हो सकती हैं। अगर किसी वैल्यू के साथ मस्बत का साइन नहीं है, मनफी का साइन नहीं है, तो उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रियल कांस्टेंट की कि रियल कांस्टेंट कौन से होते हैं। रियल कांस्टेंट वो वाले कांस्टेंट होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट यानी अशारिया मौजूद होता है, और ये रियल होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। वो वाले रियल कांस्टेंट जिनके साथ कोई भी साइन नहीं होता उनको पॉजिटिव रियल कांस्टेंट समझा जाता है। अब बात करते हैं करैक्टर कांस्टेंट की कि करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है। करैक्टर कांस्टेंट वो वाला कांस्टेंट होता है जिनको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। जो भी वैल्यू सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखी होगी उसको करैक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। कांस्टेंट की डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स होगा उसमें कॉन्स्ट कीवर्ड इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद डाटा टाइप होती है, फिर उस कांस्टेंट का नाम होता है, यानी उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसमें कांस्टेंट ने सेव होना होता है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और कांस्टेंट की वैल्यू लिख के स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, उसके बाद डाटा टाइप्स जो है, अगर हम लोग फ्लोट कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो फ्लोट लिखेंगे। उसके बाद कांस्टेंट का नाम होगा, पाई की अगर वैल्यू हम लोग डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो पी आई लिखेंगे, इक्वल का साइन, फिर पाई की कीमत और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। लोग एक एक्टिविटी की मदद से मुख्तलिफ टाइप के कांस्टेंट को अलग करते हैं ताकि हमको कांस्टेंट वैल्यू अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखें 12 लिखा हुआ है। अब 12 के अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इंटीजर कांस्टेंट है। और इसके साथ देखें यहाँ पे साइन नहीं है, यानी मस्बत का साइन भी नहीं है, मनफी का भी नहीं है, तो इसको हम लोग मस्बत यानी पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे 1.2 है। 1.2 जो है इसमें अशारिया है और इसको हम लोग रियल कांस्टेंट बोलेंगे, और क्योंकि डेसिमल पॉइंट मौजूद है और इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो ये मस्बत जो है ना रियल कांस्टेंट होगा। उसके बाद देखिए ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर मल्टीप्लाई का यानी ज़रब का निशान है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये करैक्टर कांस्टेंट है। उसके बाद देखें यहाँ पे -21 लिखा हुआ है। -21 जो है ये मनफी इंटीजर कांस्टेंट है, और यहाँ पे 32.768 जो है ये एक
जो रियल कांस्टेंट है, और क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है। अब यहाँ पे ए देखिए सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक जो करेक्टर कांस्टेंट है। उसके बाद -12.3 जो है ये एक रियल जो है ना वो कांस्टेंट है, और 41 जो है मस्बत इंटीजर कांस्टेंट है, और 40.0 जो है ये मस्बत रियल कांस्टेंट है। और ये देखिए सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है ये वाला करेक्टर, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो करेक्टर कांस्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो कि कांस्टेंट क्या होता है, यानी वो वाली वैल्यूज होती हैं जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होती। इनकी टाइप्स को आप लोग अच्छे से देख चुके हो कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होते हैं वो प्राइमरी लेवल के कांस्टेंट वो इंटीजर होंगे, वो रियल होंगे, वो करेक्टर कांस्टेंट होंगे, और इनको हम लोग किस तरह से आगे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं ये आप लोग इस एक्टिविटी से समझ पाए हो। स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम लोग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देख सकें। जो कमिंग वीडियो में हम लोग जब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करें वो आपको बर वक्त मिल पाए, जो कि सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अहम है। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।